दिवाली से ठीक पहले एनजीटी का एक बड़ा फैसला आया है। 9 से 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। देश भर के जिन शहरों और कस्बों में हवा बहुत ज्यादा खराब है, खतरनाक स्तर पर है, वहां पर भी पटाखे बैन रहेंगे। रोक लगा दी गई है। जहां एक स्तर ठीक है, वहां पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी, लेकिन उस पर भी ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो ग्रीन पटाखे होने चाहिए, यानी कि इस बार की दिवाली बगैर पटाखों वाली। प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के मद्देनजर एनजीटी ने एक अहम कदम उठाया है और अपना आदेश दिया है आज, जिसमें कहा है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों को चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि इस दिवाली में न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली से लगे हुए जो और बाकी के इलाके हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे फिर नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, इन सभी इलाकों में भी ग्रीन पटाखे भी नहीं चल सकते हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि 30 नवंबर तक के लिए तो ये प्रतिबंध दिल्ली एनसीआर में है ही, साथ ही और राज्यों के ऊपर भी ये प्रतिबंध रहेगा जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर कैटेगरी में है या फिर खतरनाक स्तर पर है। लेकिन उन राज्यों में पटाखे चलाने पर बैन नहीं होगा जहां एयर क्वालिटी जो है वो गुड है या अच्छी कंडीशन में है, वहां पर पटाखे चलाए जा सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस मामले में एनजीटी की तरफ से तो आदेश आ गया है, लेकिन एक तरफ हरियाणा सरकार जो है उसने यू टर्न लिया था अभी कल ही, जिसमें कहा था कि 2 घंटे के लिए पटाखे चलाए जा सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार जिसने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाला है कि पटाखे किस तरह से चलाए जाएं या नहीं चलाए जाएं। तो अब एनजीटी के इस आदेश के बाद ये पूरी तरह से राज्यों पर एक आदेश की तरह होगा कि एनजीटी के इस आदेश का पालन करते हुए 30 नवंबर तक के लिए जो पटाखे चलाने हैं उसका पूरी तरह से प्रतिबंध को राज्य सरकार लागू करे। पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। पूनम शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूनम, मैं लौटती हूं आपके पास। जितेंद्र, जरा ये बताइए हवा की क्वालिटी कैसे, क्योंकि जिस वक्त एनजीटी ने ये आदेश दिया था उसमें 4 राज्यों का स्पेशली जिक्र किया गया था, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। देखिए नवजोत, दिल्ली एनसीआर की जो हवा की स्थिति है वो सबको मालूम है। आप भी जब घर से निकलती हैं कि तो यहाँ की सिचुएशन आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में जिस तरीके से इस समय स्थिति बनी हुई है, साफ तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इस वक्त मैं आईटीओ पर खड़ा हुआ हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का जो है वो 472 का लेवल बताया जा रहा है और पूरी स्थिति यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रही है। यहाँ जो है धूप कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, दूर दूर तक आप देखिए पूरा इस तरीके का स्मॉग है कि यहाँ पर पोल्यूशन के कंटेंट बहुत ज्यादा इस वक्त फैला हुआ है। जो भी आप बिल्डिंग इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, ये विकास भवन का इलाका है, पुराना पीएचक्यू का ऑफिस है। यहाँ पर आप पूरी तरीके से देखिए कि इतना ज्यादा धुआं सा है जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो लोग यहाँ अपने घरों से निकल रहे हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऑफिस के लिए लोग आ रहे हैं, आज सोमवार का दिन है, बहुत सारे लोग ऑफिस के लिए सुबह निकले थे, लेकिन इस वक्त 12:10 हुए हैं। यहाँ अभी आपको धूप एकदम दिखाई नहीं पड़ रही है, सिर्फ स्मॉग ही स्मॉग है, धुआं दिखाई पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा खराब है कि अगर यहाँ की बात करें, जो आईटीओ का इलाका है, इस जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472, यानी उसका लेवल इतना सीवियर है कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी जगहों पर दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि वहां का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे ही खराब है। तो दिल्ली की स्थिति इस वक्त बहुत ही पुअर कंडीशन में है पोल्यूशन के मामले में, और लोगों को सांस लेना यहाँ पर दूभर हो रहा है। इंडेक्स क्या है वो साथ ही साथ जितेंद्र हम दिखा भी रहे हैं, आनंद विहार हो या फिर तमाम दिल्ली के जितने भी इलाके हैं वो कहां कितना स्तर है वो दिखा रहे हैं जितेंद्र, और फील आप कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए यहाँ स्टूडियो के अंदर बैठे भी हम फील कर सकते हैं क्योंकि चारों तरफ धुंध छाई हुई है और ये स्मॉग है। पूनम शर्मा, वो ऐसे इलाके जहां पर 2 घंटे की इजाजत दी गई है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है? दूसरी बात, अगर हरियाणा में 2 घंटे की इजाजत होगी तो पोल्यूशन तो फिर आसपास एनसीआर में फैलेगा ही। देखिए, मैं आपको साफ कर दूं कि एनजीटी ने जो आदेश दिया है उसमें जिन इलाकों में पहले ही खतरनाक स्तर पर या पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वहां के लिए यह आदेश नहीं है कि 2 घंटे पटाखे चलाए जा सकते हैं। पटाखे सिर्फ उन राज्यों में चलाए जा सकते हैं जहां
शहरों में एयर क्वालिटी अच्छी है, यानी कि या तो गुड कैटेगरी में है या पुअर से नीचे है। तो अगर पुअर कैटेगरी में कोई भी राज्य का कोई भी इलाका है तो वहाँ ये 2 घंटे की रियायत भी नहीं दी गई है। और पूरे दिल्ली एनसीआर में तो हम स्थिति लगातार देख रहे हैं कि खतरनाक स्तर तक एयर क्वालिटी पहुंच रही है। तो दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं उनमें पूरी तरह से पटाखे चलाने पर प्रतिबंध है। 2 घंटे की भी रियायत यहाँ नहीं दी गई है। मैं फिलहाल यहाँ पर एनजीटी पे खड़ी हुई हूँ और आपको बताना चाहेंगे कि क्यों कोर्ट ने आज ये आदेश जारी किया है। क्योंकि आज देखिए ये लुटियन जोन का इलाका आता है, चंद कदम दूर है इंडिया गेट से ये इलाका, और आप अभी का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए यहाँ का 588 है ये, और खतरनाक स्तर पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नवंबर में जब अभी दिवाली तकरीबन 1 हफ्ते दूर है और पटाखे अभी चलने शुरू नहीं हुए हैं, तब एयर क्वालिटी जो है वो तकरीबन 600 तक पहुंचने को है। तो अगर पटाखे चलते हैं तो कितनी स्थिति और खराब हो जाएगी। इसी वजह से एनजीटी को आज ये आदेश पारित करना पड़ा है। और 30 नवंबर तक के लिए जो अभी पटाखों पर बैन है वो सिर्फ नवंबर तक ही रहेगा। ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि कोर्ट ने कहा है अपने आदेश में कि इसको भी रिव्यू किया जाएगा नवंबर के आखिरी हफ्ते में। और अगर इसी तरह की स्थिति रही या और खतरनाक स्थिति हुई तो मुमकिन है कि दिसंबर में भी कोर्ट के इस आदेश को आगे लागू रखा जाए, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लिए। पूनम मैं लौटती हूँ आपके पास, जितेंद्र भी हमारे साथ है, लेकिन इस बीच बहुत जरूरी होगा ये भी जानना और समझना कि आखिर वो पटाखा बेचने वाले लोग, वो विक्रेता क्या कह रहे हैं जिन्होंने इस आदेश से पहले ही पटाखे जमा कर लिए थे, खरीद लिए थे। क्या कह रहे हैं वो, जरा वो सुनते हैं पहले। ऐसा बाबू जी देखो, सरकार को ये एक ही त्योहार है हमारा, इस त्योहार को भी सरकार मनाने नहीं देती, कोई अच्छी बात तो है नहीं। अगर सरकार ने पटाखे पे बैन करना था तो ये 6 महीने पहले 3 महीने पहले बैन कर दे ताकि लोग ना खरीदें। अब छोटे व्यापारियों ने जो पटाखा खरीद रखा है, पहले तो कोरोना के मारे हुए हैं, वो पिटे हुए हैं, उन बेचारों ने क्या था थोड़े थोड़े पटाखे लेके अपना गुजारा करना था। अब वो ही उन्होंने बंद कर दिया, वो क्या करेंगे उस पटाखे, कहाँ रखेंगे वो। और हम लोगों के लाइसेंस बने हुए हैं, सरकार को लाइसेंस ही नहीं बनने चाहिए। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ है। जितेंद्र जरा तस्वीरें दिखाइए आसपास की, क्योंकि बहुत जरूरी है। गैस चैम्बर में दिल्ली और एनसीआर तब्दील हो गया है। सब इलाकों में तकरीबन यही हाल है और ये अभी अचानक से नहीं, ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं और शायद इसीलिए एनजीटी को मजबूर होना पड़ा कि इस तरह का आदेश जारी किया जाए। बिल्कुल, एनजीटी को इसी वजह से मजबूर होना पड़ा और इस वजह से उन्होंने आदेश जारी किया कि 30 नवंबर तक किसी भी तरीके के पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त आईटीओ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। बाईं तरफ आप हमारे ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुंध है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ रही है। यहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो ज्यादातर इलाके हैं सभी जगहों पर 450 के आसपास उसका लेवल बताया जा रहा है। इसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि पॉल्यूशन का लेवल जो है वो इतना ज्यादा इस वक्त बढ़ा हुआ है और इसकी वजह ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो राज्य हैं वहां पर पराली जलाया गया और उसके बाद से दिल्ली का जो पूरा इलाका है वो एक कटोरे की तरह है और यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ गया है। तो पराली की वजह से रोकने के लिए पूरी कोशिश केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके की रोक अभी नहीं लगी हुई है और इसी वजह से दिल्ली वासी जो हैं उनको काफी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति अगर आप देखिए तो आपको 100 मीटर 200 मीटर तक दूर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतना ज्यादा स्मॉग है। नजर नहीं आ रहा। जितेंद्र नजर बनाए रखिए।